आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अज्ञानता एक अंधकार। शास्त्रों में अज्ञानता को ही एक अंधकार से जोड़ा गया है और अंधकार में आपके हमारे स्थूल शरीर को जैसे ठोकरें लगती है, वैसे ही जब जब मनुष्य अज्ञानता में रहता है, अज्ञानता में रहने के कारण ही वो अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है और आत्मा को महत्व नहीं देता। जब आत्मा को ही महत्व नहीं देता तो फिर परमात्मा की और उसकी विमुखता बनी रहती है और प्रकृति के जो पदार्थ हैं जो अपने आप में ही निकृष्ट माने जाते हैं, इन प्रकृति के पदार्थों की ओर ही उसकी सम्मुखता बनी रहती है, क्योंकि हम सभी अज्ञानता में हैं, अंधकार में हैं। एक साधारण मनुष्य है, देखिए इस संसार में तकरीबन 900 साढ़े 900 करोड़ के आसपास मनुष्य हैं और लगभग सभी मनुष्य ही अंधकार को तो बहुत भली भांति पहचानते हैं, क्योंकि आपके हमारे जीवन में अंधकार तो देखिए लगभग हर रोज ही आता है। हर रोज का मतलब यह है कि क्योंकि आपकी हमारी देखिए पृथ्वी तो गोल है, इसलिए इस गोल पृथ्वी पे आधे हिस्से में दिन बना रहता है और आधे हिस्से में अंधकार रहता है, रात आ जाती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पे यदि सूर्य का प्रकाश नहीं आए तो यहाँ तो अंधकार ही रहता है, और जबकि सूर्य का प्रकाश क्या है, देखिए वहां तो नित्य प्रकाश बना रहता है। सूर्य के पास कभी भी अंधकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसे देखिए आत्मा को भी एक चेतन तत्व कहा जाता है, ज्ञानवान कहा जाता है, जबकि ये जो माया है, जब प्रकृति के तीन गुण हैं, इनको जड़ कहा जाता है। जड़ को अज्ञानता से भी जोड़ दिया जाता है। और परमात्मा जो कि एक परम सत्ता है, देखिए आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। परमात्मा के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है परम, तभी तो नाम बनता है ना, परम जमा आत्मा परमात्मा। जबकि हम सभी एक सामान्य आत्मा है। देखिए हम मनुष्य ही केवल आत्माएं नहीं है, ये जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, शास्त्रों में देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई है और 80 लाख प्रकार की तो जोनियां मनुष्य से नीचे की हैं, जिनको शास्त्रों में देखिए तामसी कहा गया है। तामस शब्द देखिए अंधकार से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि मनुष्य जोनि को ही शास्त्रों में कर्म जोनि कहा गया, जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो, इनको शास्त्रों में भोग जोनियां का नाम दिया गया। और कलयुग में हम सभी मनुष्यों ने मिले हुए मनुष्य जोनि को एक भोग जोनि ही बना दिया। और आप संसार में कहीं भी, भारत में नहीं विदेशों में भी, किसी भी देश के किसी भी मनुष्य पर यदि आप नजर डालो तो उसकी सारी की सारी जो भागदौड़ है वो विषय भोगों के भोगने के लिए ही होती है। मनुष्य सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय तक, अंतिम समय तक भी उसकी विषय भोगों की ही एक भोगने की उत्सुकता बनी रहती है। उसका उन विषय भोगों को प्राप्ति के लिए एक प्रयत्न करता रहता है। उसकी सारी की सारी जो एक दिनचर्या है, भागदौड़ है, वो किसी भी तरह इन 5 भोग्य विषय, वो क्या है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। हम सभी मनुष्यों का ही एक ही उद्देश्य होता है कि हमें अधिक से अधिक इन विषय भोगों का सुख मिले। देखिए सुख चाहना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये तो आत्मा का स्वभाव है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुख प्राप्ति की इच्छा करना सभी आत्माओं का स्वभाव है और दुख से निवृत्ति चाहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि सुख की ओर हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है। चाहे आप एक पक्षी को देखो, चाहे एक पशु को देखो, तब ऐसी स्थिति में यदि एक मनुष्य भी सुख प्राप्ति के लिए ही दिन रात भागदौड़ करता है तो फिर हमें अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव को कोई भी मनुष्य बदल नहीं सकता। देखिए आप भौतिक स्तर पर भी
जिस जिस पदार्थ का जैसा जैसा स्वभाव होता है, उस पदार्थ को बदला नहीं जा सकता, उसके स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। जैसे जल में एक तरलता बनी रहती है, उसमें शीतलता बनी रहती है, उसके स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। जबकि अग्नि में एक दाहकता रहती है। देखिए, जब हम चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, जल को अग्नि के ऊपर संग करवाते हैं। देखिए, एक पतीले में हम जब जल डालते हैं तो जब वो जल उबलता है उसके बाद ही हम बाकी के जो पदार्थ हैं, पत्ती, चीनी, यानी अन्य पदार्थ जो भी हम डालते हैं, तभी वो चाय के रूप में एक परिवर्तित होती है। हमारा अभिप्राय यह है कि देखिए, पदार्थों का स्वभाव नहीं बदलता, क्योंकि जैसे ही जल अग्नि के संपर्क में आता है तो कुछ मिनटों में फिर वो जल में उबाल आने लगता है, गर्म हो जाता है। और यदि आपके हमारे मन में किसी तरह कोई विचार आ जाता है कि अब चाय नहीं बनानी, और उसमें हम पत्ती डालने की बजाय गैस बंद कर देते हैं, अग्नि से जल का एक संपर्क टूट जाता है, और कुछ देर बाद आप फिर पुनः देखोगे कि जल पुनः अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। वो फिर एक उसमें शीतलता आ जाती है, जो उसका उसने अग्नि का संग करके जो अग्नि का जो एक गुण था वो जल के अंदर आ चुका था। तो फिर वो धीरे धीरे जैसे ही उसने उस संग को छोड़ दिया तो वो अपने एक मूल स्वरूप में आ गया। देखिए, कितना एक साधारण सा उदाहरण है, लेकिन मनुष्य अपने मूल स्वरूप, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं, आत्मा एक चेतन तत्व है, परमात्मा एक परम चेतन तत्व है, क्योंकि आत्मा तो देखिए अनंत है और परमात्मा केवल एक सत्ता का नाम है। उस सत्ता के देखिए अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, और हमने इस पर भी विभिन्न चर्चाएं की हैं। लेकिन आत्माएं देखिए अनंत होते हुए भी सभी आत्माओं का उस परम सुख को प्राप्ति का एक लक्ष्य बना रहता है। लेकिन अज्ञानतावश हम इन परम सुख को, क्योंकि देखिए कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, हम एक परम सुख चाहते हैं। दूसरे शब्दों में उस परम सुख का ही नाम शास्त्रों में आनंद कहा गया। जबकि एक शब्द आता है सच्चिदानंद, जो अक्सर हमारी चर्चाओं में आता है, क्योंकि ये एक ऐसा सच्चिदानंद शब्द है जिसमें देखिए संपूर्ण भौतिक प्रकृति ही नहीं आती, आत्मा भी आ जाती है, परमात्मा भी आ जाती है। क्योंकि इसमें तीन अक्षर हैं, सत्य, चित्त और आनंद। देखिए, आनंद में चित्त भी आ जाता है और सत्य भी आ जाता है। इसी तरह चित्त में आनंद नहीं रहता, जबकि सत्य रहता है, और जबकि सत्य में चित्त भी नहीं होता और आनंद भी नहीं होता। देखिए, कितनी साधारण सी बात है। जैसे कोई तीसरी कक्षा में पढ़ता है तो उसने पहली कक्षा भी पास की होती है, दूसरी कक्षा भी पास की होती है, लेकिन दूसरी कक्षा का विद्यार्थी को तो हम ये नहीं समझ सकते कि उसने तीसरी कक्षा पास की, क्योंकि वो तो अभी दूसरी कक्षा में। और जो पहली ही कक्षा में है तो उसने तो अभी देखिए दूसरी कक्षा भी नहीं पास की और तीसरी कक्षा भी नहीं। ये कितना एक सरल उदाहरण है। यानी कि ये जो माया है, जब माया के ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको शास्त्रों में जड़ कहा गया है, लेकिन ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। यानी कि ये नित्य बने रहने का मतलब है कि ये तीनों गुण सत्य हैं, लेकिन इनमें चित्त भी नहीं है, क्योंकि ये जड़ है, इनमें ज्ञान नहीं है। जबकि आत्मा, देखिए गीता में क्या बार बार एक ही बात को दोहराया जाता है कि आत्मा नित्य तत्व है, आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती। सभी इस ज्ञान को भली भांति परिचित है कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। तो आत्मा एक नित्य तत्व है, और आत्मा को ही एक ज्ञानवान कहा गया है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान है कि हम सदा ही सुख प्राप्ति की एक इच्छा करते हैं, और दुख प्राप्ति से हम निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। तो ये इच्छा किस में होती है? देखिए, एक कुर्सी मेज में तो इच्छा नहीं होती ना, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है। यानी कि जड़ में कभी भी कोई इच्छा तत्व नहीं होता।
जबकि आत्मा में सदा ही आपकी आत्मा में भी इच्छा भरी रहती है। ये जो हम सत्संग करते हैं या आध्यात्मिक चर्चाओं को हम सुनते हैं, चाहे पढ़ने से चाहे सुनने से, यानी कि जब जब हम ज्ञान लेते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं, तो ये हमारे अंदर किस लिए इच्छा होती है? क्योंकि जब हमें संसार में या जगत में या प्रकृति के पदार्थों में जब हमें दुख नजर आते हैं, देखिए आरंभ में जब हमें सुख नजर आते हैं तो हम परमात्मा को छोड़ देते हैं, परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। और किसके सम्मुख हो जाते हैं? प्रकृति के पदार्थों में। और प्रकृति के पदार्थों से संबंध ही रखते हैं ये पांच जो भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए आपका हमारा शरीर किन तत्वों का बना है? देखिए मनुष्य योनि पाकर हमें ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, हमें सभी बातों को एक ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए हम अपने बच्चों को भौतिक ज्ञान लेने के लिए 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष इस भौतिक शिक्षा के लिए भेजते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? कि हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छे उनको नौकरी मिल जाए, जब वो अपना एक अच्छा व्यवसाय चला सके। यानी कि एक बच्चे को युवावस्था तक आते आते जो 20-25 वर्ष पढ़ना होता है, वो इसलिए ताकि वो धन कमा सके। और धन कमाने के पीछे का उद्देश्य आप सभी भाई बहन अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि धन अपने आप में कोई खाने की चीज नहीं है। आप कभी भी 2000 का नोट खाते किसी मनुष्य को आपने देखा है? हाँ, उन 2000 रुपए के नोट से हम किसी रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं तो हम खाना खा सकते हैं, हम कोई शर्ट खरीद सकते हैं। जब ऐसी तरह देखिए हम उस धन को जब हम खर्च करते हैं तो उसके बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं वो आपके हमारे इन पांच भोग्य विषयों की ही एक तृप्ति करते हैं। ये एक बिल्कुल साधारण सी बात है। यानी कि धन कमाने के लिए हम भौतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उस भौतिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हम अपने जीवन के 20-25 वर्ष लगाते हैं। ये भी एक देखिए ज्ञान है। हम आज का जो एक विषय उठाया हुआ है वो तो देखिए अज्ञानता को हमने अंधकार से जोड़ा है। यानी कि अंधकार देखिए अपने आप में कोई एक प्रिय विषय नहीं है, क्योंकि किसी को भी अंधकार में रहना पसंद नहीं है। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो एक साधारण मनुष्य अपने अपने घरों में क्या करता है कि वो बल्ब जलाता है, ट्यूब जलाता है, यानी किसी भी तरीके से वो एक प्रकाश लाता है ताकि आपको हमें घर पे रखी हुई वस्तुएं नजर में आए, क्योंकि आपको हमें अंधकार में कुछ सूझता नहीं। हम सभी भाई बहनों का एक अनुभव है। कभी कभी देखिए हम रात को जब उठते हैं किसी लघु शंका के लिए, यदि अंधकार होता है तो हमें ठोकर लगती है ना, तो ऐसे में हम बहुत ही धीरे से उठते हैं या अपने कमरे में एक हल्का सा प्रकाश रखते हैं ताकि हमें कुछ दिखाई दे। क्योंकि प्रकाश के अभाव में कहो या अंधकार में आपको हमारे स्थूल शरीर को ठोकरें लगती हैं, और ठोकरों में क्या हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है। इसी तरह देखिए इस अंधकार को तो इस संसार के 900 करोड़ 950 करोड़ जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो एक अज्ञानता शब्द है ना, जो मैंने अज्ञानता एक अंधकार जो आज का एक आध्यात्मिक विषय रखा है, इस अज्ञानता को मनुष्य स्वीकार नहीं करता। क्योंकि व्यवहार में यदि आप किसी दूसरे मनुष्य को अज्ञानी कह देते हो तो उसको बुरा लग जाता है। क्योंकि भारत में तो देखिए लगभग सभी मनुष्य ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो ज्ञानी है, उनको गीता का भी ज्ञान है, वेद शास्त्रों का भी ज्ञान है। यानी किसी भी मनुष्य के आगे यदि आप सत्संग की बात करते हैं, ज्ञान की कोई चर्चा उठाते हैं, तो अक्सर मनुष्य आपकी बात को काट देता है या हल्के में लेता है या उसको मजाक में भी ले लेता है। क्योंकि ये देखिए हम सभी भाई बहनों का एक अनुभव है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि शास्त्रों में जो आत्मा का जो स्वभाव कहा गया कि आत्मा चेतन है, ज्ञानवान है, यहाँ ज्ञान का अभिप्राय होता है आध्यात्मिक ज्ञान से। देखिए ये जो कंप्यूटर का ज्ञान है, मोबाइल का ज्ञान है, या विभिन्न प्रकार के जो तकनीकी भौतिकी ज्ञान है, इनका अभिप्राय भी देखिए ज्ञान से ही होता है।
लेकिन हमारा जो चर्चा का जो विषय चल रहा है, या शास्त्रों में जो आत्मा को जो चेतन गुण कहा गया है, वो आध्यात्मिक ज्ञान से ही उसका अर्थ लिया जाता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाए, या हम अपनी मूल स्थिति में लौट आए, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर अनादिकाल से ये आवरण आ चुका है। आवरण किसको कहते हैं? देखिए, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं, तो फिर वो सूर्य का प्रकाश ऐसे रूप से ढक जाता है। फिर देखिए, जब मानसून के दिनों में आप देखोगे कि बादल घने हो जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, तो फिर धुंध की स्थिति आ जाती है, अंधेरा थोड़ा सा हो जाता है, फिर वर्षा होती है। तो ये सभी स्थितियां आप भली भांति परिचित हैं। इसी तरह आपके हमारे जीवन में भी जब जब ये जो प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों की क्या क्या स्थिति आपके हमारे जीवन के अंतःकरण में है। देखिए, प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनको प्रकृति कहा जाता है, इन्हीं को ही नित्य कहा जाता है। और इन्हीं तीन गुणों से ही जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा 23 तत्वों का एक विस्तार होता है, जिसमें ये आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये जितने भी ब्रह्मांड आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से जो नजर आते हैं, ये सभी 23 तत्वों का ही विस्तार है। शास्त्रों में इसी को ही सृष्टि कहा जाता है। फिर ये स्थिति बनती है, स्थिति में ही देखिए ये विभिन्न युग आते हैं। ये जो सतयुग है, त्रेता, द्वापर और कलयुग चल रहा है, इनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। ये बहुत लंबा, करोड़ों अरबों वर्षों का ये सृष्टि काल चलता है। इस पर भी हमने कुछ चर्चा की थी। तो फिर एक निश्चित समय के बाद इसका प्रलय कर दिया जाता है। यानी कि ये जो प्रकृति के जो तीन गुण, जिनको नित्य कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, वो केवल तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया, जब ये तीन गुणों की ये समवस्था होती है, तो उसको ही प्रकृति कहा जाता है। और 23 तत्वों में जो विस्तार होता है, उसको विकृति कहा गया। जबकि एक साधारण मनुष्य है, देखिए, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही पृथ्वी मानते हैं। हालांकि ये भी देखिए एक प्रकृति का ही एक विस्तार के जो अंतिम 5 घटक है, क्योंकि ये 23 तत्वों में विस्तार होता है, तो इस भौतिक ब्रह्मांड को 24 तत्वों का माना जाता है। इसी तरह आपके हमारे जो एक पिंड है, या पिंड में ये जो 3 शरीर आते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये भी उसका ही एक नमूना है। ये भी एक 24 तत्वों का ही बना है। 5 तत्वों का देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी तरह आपका हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 आपके हमारे भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं को ही तन्मात्रा भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीरों का एक सृजन होता है, निर्माण होता है। माता के गर्भ में जो एक शिशु का निर्माण प्रक्रिया होती है, वो भोगों का परिणाम ही होता है। इसी तरह 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और एक मन और बुद्धि। ये 17 तत्वों का आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है। 5 तत्वों का स्थूल शरीर होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 17 और 5 ये 22 हो जाते हैं। और 23वां तत्व होता है हमारा कारण शरीर, जिसमें हम अहंकार युक्त या अहम भाव से, जो हम कर्ता भाव से जो जो कर्म करते हैं, जिनका कर्माशय बनता है, उसी के ही संस्कार बनते हैं, उसको कारण शरीर कहा जाता है। और इन 23 तत्वों में ही जो 24वां तत्व है, वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति रहती है। क्योंकि वो तो देखिए 23 तत्वों का विस्तार है, तो वो 23 तत्वों में ही ये त्रिगुणात्मक रूप से रहते हैं। तभी तो देखिए प्रकृति को भी त्रिगुणात्मक कहा जाता है। यानी आत्मा की जो ज्ञानवान स्थिति कहा जाता है, जिसको अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने आप को अज्ञानी कहलाना पसंद नहीं करता, लेकिन वास्तव में देखिए, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। मैं भी, आप भी, हम सब भी भाई बहन कम अधिक मात्रा में देखिए अज्ञानी है। अज्ञानी का अभिप्राय है कि हमारी आत्मा के ऊपर ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, इनमें तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए प्रकृति के सतोगुण को भी मलिन सतोगुण कहा जाता है, क्योंकि शुद्ध सतोगुण तो देखिए प्रकृति में कुछ है ही नहीं ना। क्योंकि शुद्ध सत्वगुण तो देखिए आत्मा के लिए कहा जाता है, परमात्मा के लिए। और मैं तो अपनी चर्चाओं में
अक्सर ये कहता हूँ कि देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए मैं विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा कहता हूँ, जो कि परमात्मा और आत्मा के लिए आता है। देखिए, परमात्मा क्योंकि विभु कहा गया है, परमात्मा इन गुणों से या प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से आवरित नहीं होते। लेकिन आत्मा, हम सभी आत्माएं देखिए अणु हैं। अणु का अभिप्राय है कि हम बहुत ही लघु हैं। इसलिए ये प्रकृति के, क्योंकि जो 3 गुण हैं, इनका आवरण आपके हमारे आत्मा पर आ जाता है, जिसके फलस्वरूप हम अज्ञानता में आ जाते हैं। देखिए, हमारा ज्ञान समाप्त नहीं होता, लेकिन हम ऐसे रूप से अज्ञान की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में अज्ञानता आ जाती है। और मनुष्य योनि क्योंकि कर्म योनि है। देखिए, 84 लाख योनियों में शेष सभी योनियों को ही भोग योनिया कहा जाता है, चाहे मनुष्य से ऊपर की भी योनियां, चाहे मनुष्य से नीचे की योनियां। देखिए, मनुष्य से ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, और मनुष्य से नीचे की योनियों में तो देखिए एक दंड रूप है, वहां दुख रूपी फलों को भोगा जाता है, तो वहां पाप कर्मों का नाश होता है। लेकिन मनुष्य योनि पाकर आपको, हमें ये एक कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपके हमारे पास एक स्वतंत्रता है कि हम सकाम भाव से भी कर्म कर सकते हैं, निष्काम भाव से भी कर्म कर सकते हैं, और साधना भी कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य योनि को साधना योनि भी कहा जाता है। लेकिन कलयुग में अक्सर मनुष्य मिली हुई ये मनुष्य योनि को भोग योनि बना देता है, और भोग योनि के कारण मनुष्य इस जो प्रकृति के जो 3 गुणों का जो बंधन है, वो उसके बंधन ढीले होने की बजाय, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम सत्संग करते हुए, साधना करते हुए, यदि अपना स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अगर हम समाप्त कर देते, देखिए जब कारण ही समाप्त हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए कार्य तो फिर उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अक्सर देखिए, हम सभी भाई बहन अपने स्थूल शरीर में जब जब कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उस बीमारी का कारण ढूंढता है, ताकि कारण को समाप्त किया जाए। जब कारण समाप्त हो जाता है तो बीमारी भी भाग जाती है, बीमारी फिर समाप्त हो जाती है। तो ये जो बीमारी क्या है, देखिए, हम भौतिक जगत में बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर ये जो जन्म मरण का जो हमारा आपका जो एक सिलसिला है, ये लगातार चलता रहता है। और मनुष्य योनि पाकर आपको, हमें ये एक अवसर मिलता है। देखिए, परमात्मा ने तो मनुष्य योनि अपनी ओर से ये एक अंतिम योनि दी है, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यदि हम समाप्त कर लेते हैं, और ये समाप्त कैसे होता है, साधना करते हुए। साधना क्या है, देखिए, जब मनुष्य कर्म योग में स्थित होता है, फिर ज्ञान योग में स्थित होता है, फिर भक्ति योग में स्थित हो जाता है, और भक्ति योग की जब वो अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है, अंतिम स्थिति का मतलब है कि जब उसके कारण शरीर में जो अज्ञानता के संस्कार हैं, जो प्रकृति के भोगों का जो एक आवरण उसके कारण शरीर में एक संस्कार रूपी बना होता है, वो यदि दग्ध बीज हो जाता है, क्योंकि देखिए संस्कारों को ही एक बीज कहा जाता है, जब बीज ही खत्म हो जाता है तो फिर उसका अंकुरण भी नहीं होता। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बताते हैं ना कि हमारे कारण शरीर में अज्ञानता रूपी संस्कार होते हैं, और वो अज्ञानता रूपी संस्कारों से ही फिर वो एक अंकुरण होता है। अंकुरण के आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में, यानी कि मन बुद्धि में फुरने उठते हैं। फुरने उठते हैं तो फिर हम पुनः स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगते हैं, या कर्मेंद्रियों द्वारा फिर नए कर्म करते हैं। तो ये जो सिलसिला है, ये चक्र पूरा चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप फिर स्थूल शरीर की तो देखिए मृत्यु होती रहती है। अक्सर हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की ये मृत्युएं देखते हैं, और मनुष्य के मरने पे हम अक्सर क्या कहते हैं कि ये 5 तत्वों का बना था, और जलने के बाद अक्सर कह दिया जाता है कि 5 तत्वों में ही ये विलीन हो गया। और साधारण शब्दों में कह देते हैं कि आत्मा निकल गई, अब आत्मा एक नए स्थूल शरीर में प्रवेश करेगी। ये एक साधारण बातें होती हैं। देखिए, कोई आत्मा कोई
किसी रेडी बने बनाए कोई स्थूल शरीर में प्रवेश नहीं करती। ये एक मोटी भाषा में कह दिया जाता है कि एक साधारण मनुष्य को देखिए 2-4 लाइनों में जब ज्ञान दिया जाता है तो फिर वो एक मोटे शब्दों का ही इस्तेमाल होता है, मोटे अर्थों में कुछ संदेश दे दिया जाता है ताकि उसका कुछ ज्ञान का कुछ आकर्षण हो, फिर वो उस पर शोध करे। शोध क्या, देखिए मनुष्य जोनी एक विवेकशील जोनी है, बुद्धिमान जोनी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में बुद्धि को देखिए सात्विक नहीं बनाता, देखिए परमात्मा ने तो रचनात्मक रूप से बुद्धि को देखिए सत्वगुण नहीं बनाया, लेकिन जब जब हम विषय भोगों में लिप्त हो जाते हैं तो हम ये सात्विक बुद्धि को राशि बुद्धि बना लेते हैं। और जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों के साथ तिकड़म लगाते हैं, छल कपट ठगी की योजनाएं बनाते हैं, ये देखिए आज कलयुग में विभिन्न प्रकार के जो इंटरनेट के जरिए जो फ्रॉड होते हैं, विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं, वो देखिए तामसी बुद्धि का ही तो परिणाम है ना। यानी प्रकृति की ओर से कह लो या परमात्मा की ओर से तो हमें देखिए सात्विक बुद्धि ही मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको राशि या तामसी बना लेते हैं तो फिर हम अज्ञानता में आ जाते हैं, और अज्ञानता में आने के कारण फिर जो आपके हमारी जो दिनचर्या में जो कर्म होते हैं उनमें देखिए पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है। देखिए संसार में ये जो अंधकार यानी कि रात और दिन, ये तो अपने क्रम में अपने आप ही आते जाते रहते हैं, इसके लिए कोई मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना होता। वो तो परमात्मा ने देखिए प्रकृति की एक ऐसी संरचना की है, देखिए पृथ्वी अपनी सतह पे ही घूमती है तो ये दिन रात बने रहते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश तो देखिए नित्य बना रहता है। नित्य का अभिप्राय है कि वहां कभी कोई रात नहीं होती। लेकिन इसी तरह आपका हमारा जो आत्मा का जो ज्ञान है, प्रकाश है, वो भी देखिए नित्य बना रहता है। लेकिन हम विषय भोगों में जब अधिक आसक्त हो जाते हैं तो फिर वो जो जिन जिन गुणों का हम संग करते हैं, यदि हमने तमोगुण का अधिक संग किया है, पाप कर्म अधिक किए हैं, तो फिर आपका हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है, अज्ञानता में हम आ जाते हैं। इसलिए देखिए अज्ञानता को एक अंधकार से ही जोड़ा जाता है। यानी पृथ्वी पे ये अंधकार हर रोज अपने आप ही चला जाता है, इसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन अपने अंतःकरण में जो हमारे भीतर में अज्ञानता आ चुकी है, यानी कि आपकी हमारी आत्मा जो अस्थायी रूप से इन गुणों के कारण आवृत हो चुकी है। देखिए जब हम रजोगुण में विषय भोगों का अधिक संग करते हैं तो आपकी हमारी आत्मा एक धुंधली स्थिति में आ जाती है। जैसे देखिए प्रकाश की एक स्थिति रहती है, एक धुंध की स्थिति रहती है, एक अंधकार की स्थिति रहती है। तो अंधकार और धुंध ये दोनों ही लगभग मिलती जुलती स्थिति है। देखिए धुंध में हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, हमें दूर का अधिक दिखाई नहीं देता। यानी कि रजोगुण में मनुष्य को अपने विषय भोग या अपने ही सुख नजर आते हैं, या अधिक से अधिक अपने परिवार के सुख नजर आते हैं। जबकि सतोगुण में ज्ञान में स्थिति होती है, हमें शास्त्रों का ज्ञान होने लगता है, हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तो हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हमें सदा ही ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए ताकि सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचे। देखिए शास्त्रों का अध्ययन करने से ही हमें पता चलता है कि किए गए पाप कर्मों का हमें फल तो भोगना ही होता है, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत का मनुष्य को फिर थोड़ा ज्ञान होने लगता है कि किए गए जितने भी कर्म हैं ये एक बीज है, इनके सुख दुख रूपी जब फल आते हैं तो मनुष्य को इनको भोगना ही होता है। देखिए सुख रूपी फलों को तो मनुष्य त्याग भी कर सकते हैं, अन्य जीवों में बांट सकते हैं, लेकिन दुख रूपी फलों को तो मनुष्य को स्वयं ही भोगना होता है। वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, यानी किसी अन्य को दे ही नहीं सकता। ऐसा देखिए प्रकृति का, परमात्मा का एक अनादिकाल से ऐसी एक व्यवस्था सी चल रही है। इसलिए मनुष्य को जैसे जैसे ज्ञान होता है वो सर्वप्रथम पाप कर्म करने छोड़ देता है। इसी तरह जैसे जैसे उसका ज्ञान और बढ़ता है तो फिर वो रजोगुण को भी केवल मर्यादा में रखता है। मर्यादा में रखने का अभिप्राय है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति तो देखिए हमें करनी होती है। जब तक हमारा स्थूल शरीर है इसकी आवश्यकता तो देखिए बनी रहती है, और स्थूल शरीर के रहते रहते ही मनुष्य साधना कर सकता है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने
कारण शरीर को और सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर सकते हैं। तभी तो ये जो प्रकृति के ये जो जन्म मरण का जो गुणों का हमारे ऊपर जो बंधन का छाया बना रहता है, बार बार जन्म मरण होते रहते हैं, उससे हम तभी तो छुटकारा पा सकते हैं। यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम साधना ही आरंभ नहीं करते और स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती, तब ऐसी स्थिति में आपके पास या हमारे पास जो एक मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला होता है वो हाथ से निकल जाता है। इसलिए हमें स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने स्थूल शरीर को देखिए स्वस्थ रखना होता है। जबकि मनुष्य जब जब विषय भोगों की ओर लिप्त होता जाता है, वो अपने इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बनता जाता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए अधिक भोगों के कारण उसके स्थूल शरीर पे भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का आगमन आ जाता है, जन्म ले लेती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारे स्थूल शरीर की जो मिली हुई आयु है वो भी घट जाती है। क्योंकि हम सभी मनुष्य देखिए एक सीमित सांसें लेकर आते हैं, हम आयु लेकर नहीं आते। वो तो मोटी भाषा में कहा जाता है कि हम आयु लेके आते हैं। जब जब हम विषय भोगों में अधिक लिप्त होते हैं तो हमारी सांसें तेज चलती हैं, तेज सांसें चलती हैं तो आपका हमारा जीवन छोटा हो जाता है। यदि हम अपने नियमित व्यायाम करते हैं, नियमित भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि सात्विक दिनचर्या रखते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, तो हम अपने मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करते हैं, अपनी मिली हुई सांसों का हम सदुपयोग करते हैं। यानी कि हम जितना इन सभी बातों की बारीकियों को समझते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में एक कर्मों में भी सुधार होने लगता है। यानी कि सर्वप्रथम जैसे जैसे ज्ञान में स्थिति में आता है तो फिर वो सर्वप्रथम अपने पाप कर्मों को रोक देता है। फिर धीरे धीरे जब ज्ञान उसका बढ़ने लगता है तो फिर वो सकाम भाव से जो पुण्य कर्म भी पहले कर रहा था, फिर वो उन पुण्य कर्मों को भी देखिए सकाम भाव से करना छोड़ देता है। अब उसको निष्काम भाव से कर्म करने की अंदर से ही प्रेरणा होती है, क्योंकि उसकी अज्ञानता मिटती जा रही है, अब वो ज्ञान में स्थिति में आता जा रहा है। मैंने बताया ना, देखिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है, सतोगुण में स्थित होता है, तो फिर उसको विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की ओर सुमुखता बढ़ाने का एक ज्ञान मिलता है। फिर ये जो विषय भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके प्रति उसका सहज ही वैराग्य होने लगता है। ये देखिए ज्ञान का ही परिणाम होता है। अक्सर अपनी चर्चाओं में मैं तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से और परमात्मा को 1000 अंकों से। देखिए जब मनुष्य सतोगुण में स्थित हो जाता है, यानी कि 100 अंकों पे स्थित हो जाता है, तो फिर उसको 100 अंकों पे से 1000 अंकों की ओर जाने की एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अब वो ज्ञान में स्थिति में, अब उसके जो विषय भोग है वो तो देखिए 10 की स्थिति में, क्योंकि रजोगुण अब दूर है, जबकि रजोगुण और तमोगुण ये 1 और 10 है, तो ये पास पास है। जब जब मनुष्य रजोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है, जब वहीं टिका रहता है, जब उसको भोग विषय प्रिय लगते हैं, तो फिर वो बार बार ना चाहते हुए भी देखिए तमोगुणी बनता रहता है। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण इनको पड़ोसी भी कहा जाता है, पास पास है, 1 और 10 में कोई ज्यादा अंतर नहीं। जबकि सतोगुण 100 की स्थिति में और परमात्मा तो देखिए 1000 की स्थिति में, इसलिए सतोगुण में स्थित होकर ही हमें विशुद्ध सतोगुण को पाने की कहो या परमात्मा की ओर सुमुख होने की एक प्रेरणा मिलती है। जैसे जैसे परमात्मा की ओर वो सुमुख होने लगता है, वही आपकी हमारी ये एक आध्यात्मिक साधना है। मनुष्य सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की जितनी भी आध्यात्मिक यात्रा कर लेता है वो उसकी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि मनुष्य जीवन पाकर हम जितनी भी भौतिक उन्नति कर लेते हैं वो तो देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में अपनी जो अज्ञानता है वो हमें मिटानी चाहिए। देखिए संसार में अंधकार अपने आप ही आता भी है और मिट भी जाता है, क्योंकि सुबह सूर्य का प्रकाश आता है। देखिए इस समय मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, अभी कुछ समय बाद सूर्य का प्रकाश सहज ही आ जाएगा, तो प्रकाश आ जाता है। लेकिन जो हमारे भीतर में जो अंतःकरण में जो संस्कार रूपी जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, यानी अविद्या के जो संस्कार बने हुए हैं, जो अंधकार रूपी संस्कार बन चुके हैं, उनको केवल और केवल सत्संग करने से ही, सत्संग भी देखिए 1-2 बार करने से संभव नहीं हो पाता, क्योंकि
हम एक दो बार सत्संग करते हैं तो वो थोड़ी ज्ञान की स्थिति बनती है, लेकिन जैसे ही हम रजोगुण में या व्यवहार में संसार में आते हैं तो वो किया गया सत्संग उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। जैसे हम सुबह का नाश्ता करते हैं तो 3 4 5 घंटे बाद वो जो खाया हुआ हजम हो जाता है। इसी तरह देखिए ज्ञान में स्थिति भी जब तक आपका हमारा अंतःकरण में अंदर की जो अंतःकरण की स्थिति में शुभ संस्कार नहीं बनते, यानी कि पहले के जो बने हुए अशुभ संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, वो जब तक दग्ध बीज नहीं होते तब तक फिर हम देखिए व्यवहार में जो प्रकृति के बाहरी गुण हैं वो हमें प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार एक ही विनती रहती है कि ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं, इनको आप भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने तो इसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में एक सतोगुण एक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। जैसे हम बच्चों को भी कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठा करो। सुबह का जो पाठ हम करते हैं, पाठ का अभिप्राय देखिए, जो भौतिक शिक्षा का भी जो अध्ययन करते हैं वो जल्दी याद हो जाता है। अक्सर हम अपने बच्चों को ये उपदेश देते हैं, लेकिन हम माता पिता स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में जब नहीं उठते, परमात्मा की सम्मुखता नहीं बढ़ाते, तो आपके हमारे जीवन में भी फिर अज्ञानता बनी रहती है। देखिए अज्ञानता में आपके हमारे कर्म अक्सर दोष युक्त ही होते हैं। जैसे अंधकार में आपको हमारे तन को ठोकरें लगती हैं, इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में अज्ञानता बनी ही रहती है। और अज्ञानता में अक्सर हमें शास्त्रों का सही सही ज्ञान होता नहीं है, या धुंधला ज्ञान रहता है, या भ्रम की स्थिति रहती है। तब ऐसी स्थिति में अक्सर आपके हमारे जो पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ज्ञानमय स्थिति में रहिए। अज्ञानता से हमें बाहर निकलना चाहिए, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। और ये तभी संभव है जब मनुष्य सतोगुण का अधिक से अधिक संग करता है, यानी कि सतोगुण का संग बढ़ाता जाता है और तमोगुण के संग से अपने आप को परहेज करता है और रजोगुण मर्यादा में रखता है। इन सभी बातों को जैसे जैसे हम जितने जितने अनुपात में अपने व्यवहार में, जीवन में अपनाते हैं, वैसे वैसे आपकी हमारी अज्ञानता मिटने लगती है। यानी कि आपके हमारे जो अंतःकरण में जो अंधकार बना होता है उसमें प्रकाश आने लगता है, उसमें सतोगुण की वृद्धि होने लगती है। रजोगुण और तमोगुण के जो अविद्या के संस्कार होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, हम सभी भाई बहन ज्ञान में स्थिति में रहें, ताकि हम सभी भाई बहन सुख शांति से रह सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।